के साथ मैं बता दूं आपको, जो तैमूर 1399 ईस्वी में चलाया गया, परंतु वह उसने भारत पर विपत्तियों और कष्टों का जो पहाड़ ढाया था, ऐसी भयानक दुर्दशा केवल मात्र एक आक्रमण के दौरान किसी भी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा कभी भी नहीं की गई थी। तैमूर के भयावह आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के कफन में आखिरी कील ठोक दी। दिल्ली सल्तनत का विखंडन प्रांतीय राजवंशों के उदय का कारण बना। सल्तनत के अंतिम दो राजवंश सैयद वंश और लोधी वंश प्रांतीय राजवंशों से अधिक कुछ न थे। इसी के साथ सैयद वंश से जुड़ी जानकारी जो मैं बता दूं आपको, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खिलजी खां तथा कथित सैयद वंश का प्रथम तथा योग्यतम शासक था। तैमूर ने दिल्ली से लौटते समय सैयद खिलजी खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर और भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिलजी खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और रायते अल्लाह की उपाधि से ही सब्र कर लिया। वह तैमूर की चौथे पुत्र तथा उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का बहाना करता रहा और नियमित रूप से उसे कर भेजता रहा। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की मृत्यु के पश्चात खिलजी खां ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और 4 जून 1414 ईस्वी को नगर का स्वामी बन गया। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 4 सैयद जो शासकों ने केवल 37 वर्ष तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि सैयद और पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। इस राजवंश में न तो खिलजियों की साहसी साम्राज्यवादी उपलब्धियां थी और न तुगलक जैसे अभिनव प्रशासकीय प्रयोग ही थे। खिलजी खां ने आए दिन होने वाले विद्रोह का दमन करने के लिए कठिन परिश्रम किया, किंतु उसने इतनी शक्ति न थी कि भक्तिहीन सामंतों के साथ विद्रोहियों जैसा बर्ताव करता। उसने समझौते की नीति का सहारा लिया। इन्हीं प्रशासनिक कष्टों के चलते खिलजी खां टूट गया और 20 मई 1421 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ मुबारक शाह से जुड़ी जानकारी जो मैं बता दूं आपको, तो खिलजी खां ने मृत्यु आशय पर से ही अपने पुत्र मुबारक शाह की अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त की और दिल्ली का सुल्तान बनते ही उसने मुबारक शाह की उपाधि ग्रहण कर ली। अमीरों ने उसे अपना शासक स्वीकार कर लिया, किंतु वे उसे सामयिक सहायता प्रदान न कर सके। परिणामतः अपने पिता की भांति उसे भी राज्य के भागों में विद्रोहियों का दमन तथा अव्यवस्था को दूर करने के लिए अनेक सैनिक यात्राएं करनी पड़ी, किंतु वह अपने ही अमीरों द्वारा रचे गए षड्यंत्र का शिकार हो गया। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को जब मुबारक यमुना किनारे एक नए नगर का निर्माण करवा रहा था, तभी षड्यंत्रकारी उस पर टूट पड़े और उसका वध कर डाला। याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित तारीखे मुबारक शाही में हमें मुबारक शाह तथा उससे संबंधित तथ्यों की विस्तृत जानकारी मिलती है।